जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन के बारे में। जिस तरह से एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन है, दिल्ली एनसीआर कहते हैं जिसे, वैसे ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल बनाया, एक आउटलाइन प्लान दिया और उसके अंतर्गत स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। तो हमारा आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन। उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन को हम कह सकते हैं यूपी एससीआर, यानी स्टेट कैपिटल रीजन, एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन। इससे पहले कुछ अदर स्टेट्स ने भी इनिशिएटिव उठाए थे अपने अपने स्टेट के सराउंडिंग के विसिनिटी या सराउंडिंग के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको मिला करके स्टेट कैपिटल रीजन बनाने के लिए। जिस तरह से आंध्र प्रदेश 2014 से ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और कितना अप्लाई हुआ वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जो अमरावती, विजयवाड़ा और गुंटूर इस तरह के 2-3 डिस्ट्रिक्ट को मिला करके वहाँ पर भी स्टेट कैपिटल रीजन का एक तरह से आउटलाइन दिया गया था, आउटलाइन प्लान तैयार किया गया था। ऐसे ही आसाम में 2016 में गुवाहाटी, कामरूप और इस तरह के जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट हैं गुवाहाटी के आसपास के, उनको मिला करके स्टेट कैपिटल रीजन की एक इनिशिएटिव रखी गई थी। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 में माननीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री योगी जी ने 2022 में इसका आउटलाइन प्लान दिया था कि हम लखनऊ और उसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट को मिला करके एक स्टेट कैपिटल रीजन बनाएंगे, जो कि दिल्ली एनसीआर के पैटर्न पे या उसी के उस पे होगा, मतलब कि कॉन्सेप्ट पे अप्लाई होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट कैपिटल रीजन। लखनऊ और उसके सराउंडिंग के 5 डिस्ट्रिक्ट, लखनऊ प्लस उसके सराउंडिंग के जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको मिला करके यूपी गवर्नमेंट ने स्टेट कैपिटल रीजन बनाने के लिए एक एक्ट लाया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक एक्ट लाई 2024 में। इस एक्ट से पहले एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था, फिर बाद में 2024 में इसी को एक्ट में बदल दिया गया। तो स्टेट कैपिटल रीजन में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें कि लखनऊ और उसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट 5 हैं। उसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे हो जाएगा आपका हरदोई, दूसरे नंबर में आपका जो है सीतापुर, तीसरे नंबर पे बाराबंकी, नेक्स्ट वन आपका रायबरेली, नेक्स्ट वन उन्नाव। ये टोटल 5 उसके सराउंडिंग के डिस्ट्रिक्ट और लखनऊ अपना हिस्सा मिला करके 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। उन 6 डिस्ट्रिक्ट से का जो एरिया होगा वो अप्रोक्सीमेटली 27,826 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होगा। इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 27 और 26 लिख दीजिए। एक साइड में आपने 26 लिखा, एक साइड में आपने 27 लिख दिया, फिर आप 6 और 2 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, तो बीच में 8 लिख दीजिए। तो 27, 26, बीच में 8, इस तरह मैंने इसको मेमोराइज कर लिया। तो 27,826 स्क्वायर किलोमीटर पर ये जो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, वो जहाँ पे स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की बात रखी गई है वो है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसको डिफाइन कैसे करेंगे और उसका सिस्टमेटिक वे में एक डिस्कशन मतलब करते हैं। तो पहले नंबर पे हम जान लें कि यूपी गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड स्टेट कैपिटल रीजन। यूपी गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड स्टेट कैपिटल रीजन दैट इनकम्पासिंग लखनऊ एंड 5 neighboring districts. That encompassing Lucknow and 5 neighboring districts. Viz हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली एंड बाराबंकी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्टेट कैपिटल रीजन बनाया है जो कि लखनऊ और उसके पड़ोसी 5 डिस्ट्रिक्ट पर आधारित होगा। वो 5 डिस्ट्रिक्ट हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जैसे हैं। ये लखनऊ और जो 5 डिस्ट्रिक्ट मिला के टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट, ये 6 डिस्ट्रिक्ट का जो स्टेट कैपिटल रीजन बन रहा है वो कितने एरिया में फैला हुआ है? अप्रोक्सीमेटली
27,826 स्क्वायर किलोमीटर। तो इट कवरिंग एरिया ऑफ 27,826 स्क्वायर किलोमीटर। ये 27,826 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे फैला हुआ है। जिस तरह से 1985 में 1985 में दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड बनाया गया था। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड बनाया गया था, जिसमें यूटी दिल्ली, यानी कि दिल्ली जो अपना खुद एक गवर्नमेंट है दिल्ली की, तो दिल्ली यूटी और उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अलावा हरियाणा और राजस्थान, ये इन चारों ने मिल करके एक एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का गठन किया था 1985 में 85 में। और उसी के आधार पे कुछ सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट जो दिल्ली को बॉर्डर करते हैं उनको इंक्लूड करके एनसीआर बनाया गया था। उसका मकसद क्या था उसको अभी हम बातें करेंगे। उसी के पैटर्न पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी अपने यहाँ स्टेट कैपिटल रीजन का एक आउटलाइन प्रपोजल तैयार किया 2022 में, जिसको बाद में 2024 में एक्ट के द्वारा अप्लाई भी कर दिया गया। इट एम्स टू एड्रेस पॉपुलेशन प्रेशर एंड इंफ्रा डिमांड या इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड। इसका मकसद क्या है कि जो पॉपुलेशन प्रेशर है लखनऊ पे उसको कम करना और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिमांड है उसकी भरपाई करना। ए लॉ नेम्ड उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन एंड अदर रीजन्स डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2024 was enacted to establish state capital region around Lucknow. A law was enacted named as Uttar Pradesh State Capital Region and Other Regions Development Authority Act 2024 was enacted to establish state capital region around Lucknow. एक लॉ पास किया गया, उसका नाम था उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन, और दूसरे रीजन क्षेत्र डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि अदर रीजन्स डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2024, ये उस एक्ट का नाम था। स्टेट कैपिटल रीजन्स एंड अदर रीजन्स डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2024। इस एक्ट में दो बातें जो अहम है वो कही गई। एक तो ये कि एक स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। क्या कही गई बात कि टू एस्टैब्लिश स्टेट कैपिटल रीजन अराउंड लखनऊ। लखनऊ उसके नेबर्स में 5 डिस्ट्रिक्ट को मिला करके एक स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। दूसरी बात इस एक्ट में ये कही गई कि स्टेट कैपिटल रीजन से संबंधित एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो स्टेट कैपिटल रीजन को एस्टैब्लिश करने में और डेवलप करने के लिए कार्य करेगी। तो उस अथॉरिटी का क्या नाम था? एंड टू फॉर्म यूपी स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसका नाम था यूपी स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। यूपी स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं यूपीएससीआरडीए। यूपीएससीआरडीए। तो इस लॉ में दो बातें कही गई। एक तो ये कि स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा लखनऊ और उसके विसिनिटी के 5 डिस्ट्रिक्ट को मिला करके, टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट को। दूसरी बात ये कही गई कि एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी स्टेट कैपिटल रीजन को इस्टेब्लिश करने के लिए। उस डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम क्या होगा? यूपीएससीआरडीए, मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो उत्तर प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जा रही है, इसमें मेंबर्स होंगे। इसका कंपोजिशन क्या है? इसके कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो जो सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री, वो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे। तो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होंगे? इसमें सीएम होंगे। उसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इसके, वो आपके जो है चीफ सेक्रेटरी होंगे। जो भी यूपी के उस टाइम पे कंटेम्पोररी पीरियड में चीफ सेक्रेटरी होंगे वही इसके वाइस चेयरपर्सन होंगे। उसके अलावा जो अदर्स मेंबर्स की बात की जाए तो मोर देन 3 डजन्स इसमें अदर्स मेंबर हैं, जिसमें कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट्स है यूपी गवर्नमेंट्स का, उसी के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उसके जो भी सेक्रेटरी हैं उस डिपार्टमेंट के वो भी होंगे। उसके अलावा जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सबके जो कमिश्नर्स या डीएम वगैरह टाइप लोग सारे के सारे इसमें मेंबर होंगे। अच्छा,
इसका ये जो अथॉरिटी बनाई गई है, स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है? ताकि कोऑर्डिनेशन करना डेवलपमेंट वर्क के लिए एससीआर से संबंधित, जो एससीआर बन रहा है उससे संबंधित डेवलपमेंट वर्क के लिए एक तरह से कोऑर्डिनेशन का काम करेगी और उस पर एक तरह से सुपरवाइजरी का काम करेगी। तो कह सकते हैं कि टू ओवरसी एंड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट वर्क ऑफ एससीआर, यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन में जो भी विकास का कार्य होगा उसका देखभाल, लेखा जोखा, प्लानिंग, पॉलिसी लेवल पे, एग्जीक्यूशन लेवल पे सारा वर्क यही डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। अच्छा, हमने इसके बारे में बेसिक डिफिनेशन के बारे में, इसके बारे में जान लिया कि ये है क्या। अब अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कंक्लूड करना चाहें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेट कैपिटल रीजन दिल्ली एनसीआर के पैटर्न पे बनाया, जो कि लखनऊ और उसके विसिनिटी के 5 डिस्ट्रिक्ट यानी टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट पे आधारित है। इसका पर्पस क्या है कि जो पॉपुलेशन प्रेशर है और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड, उस तरह की समस्याओं का समाधान करना। इसके लिए एक एक्ट लाया गया था, उसका नाम था उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन एंड अदर रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2024। इसके अंतर्गत स्टेट कैपिटल रीजन को डेवलप किया जाएगा या इस्टेब्लिश किया जाएगा और उसी से संबंधित एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। उस अथॉरिटी में जो सीएम होंगे वो इटसेल्फ एस ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयर इसके जो है चीफ सेक्रेटरी होंगे और 3 दर्जन से ज्यादा इसमें मेंबर्स भरे पड़े होंगे। इस अथॉरिटी का काम क्या होगा? जो एससीआर का जो वर्क है, विकास कार्य, उन सब पे नजर रखना, उस पे निगरानी करना, उसके वर्क को एक तरह से एग्जीक्यूट करना, ये सारा काम होगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक इससे संबंधित है वो ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस। ये जो किया जा रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एससीआर का और सिग्निफिकेंस क्या है, या दूसरी भाषा में ये कहा जा सकता है कि जब हम ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस को जान लेंगे तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी या नीड्स, है ना, मतलब कि क्या जरूरत है, रिक्वायरमेंट्स क्या है एससीआर बनाने की। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं इन्हीं को आधार मानते हुए आप उसमें से पिन पॉइंट कलेक्ट कर करके इनपुट बना करके आप राइटिंग कर लेंगे एग्जाम में। तो ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस की अगर बात की जाए तो सबसे मेन जो इसका टास्क है, इसका वर्क है कि टू रिड्यूस पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लखनऊ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन प्रेशर हो रहा है, उस पॉपुलेशन प्रेशर को घटाना। लखनऊ पे जो पॉपुलेशन प्रेशर है बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को लाया गया है, क्योंकि बिकॉज एक्सेसिव पॉपुलेशन इनफ्लक्स कॉजेस लखनऊ, उस पे पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है कि बहुत ज्यादा लोग सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स के या दूसरे एरियाज के लोग लखनऊ में इन्फ्लक्स कर रहे हैं, यानी आ रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो एक्सेसिव पॉपुलेशन इन्फ्लक्स हो रहा है सिटी में, बहुत ज्यादा लोग भारी मात्रा में सिटी में लखनऊ में आकर के रच बस रहे हैं। उसके कारण कुछ वहां पे लोकल लेवल पे समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। वो समस्याएं क्या हैं? जैसे कि देखिए अनप्लान डेवलपमेंट, लखनऊ का एक तरह से अनप्लान डेवलपमेंट हो रहा है। उसके अलावा हफाजार्ड ग्रोथ हो रहा है दूसरे नंबर पे पॉइंट से। तो हम कह सकते हैं टू रिड्यूस पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लखनऊ बिकॉज एक्सेसिव पॉपुलेशन इनफ्लक्स causes following problems। because excessive population pressure या excessive population influx causes following problems। ये following problems क्या क्या है देखिए, अनप्लान्ड डेवलपमेंट, लखनऊ जो शहर है उसका अनप्लान्ड वे में डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हफाजार्ड ग्रोथ का मतलब कि जहां पे खेती वाली जमीन है या कोई भी कैसी भी जमीन है, कहीं भी एक्सपेंशन हो रहा है अर्बन एरियाज का। उसके अलावा कंजेशन की समस्या बढ़ती जा रही है। कंजेशन का मतलब कि जाम लग रहा है, रोड पतले हैं, एक्सेसिव पॉपुलेशन है, बिल्डिंग और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा है, कंजेशन है, डेंसिटी बहुत एक्सेस लेवल पे है, जिसकी वजह से हमेशा वहां पे जाम की समस्या लगी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्कैर्सिटी ऑफ अमेनिटीज एंड यूटिलिटीज। जो बेसिक अम्यूनिटीज हैं, जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डेंस होगा, इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा होगा, लोग बाहर से बहुत ज्यादा सिटी में आकर के बसने लगेंगे,
तो उसके कारण वहाँ पे एमिनिटीज़ की या बेसिक यूटिलिटीज़ की कमी पड़ जाएगी। बेसिक यूटिलिटीज़ का मतलब कि आपका जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर हो गया, गैस सप्लाई हो गया, आपका फूड आइटम्स हो गया, एजुकेशन है, हेल्थ है, पार्क की सुविधा, इस तरह की चीज़ों की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी, गाड़ी पार्किंग की समस्या, इस तरह की समस्याओं से लोग जूझने लगेंगे। तो हम कह सकते हैं कि स्कैर्सिटी ऑफ अम्यूनिटीज एंड यूटिलिटीज। नेक्स्ट क्या है कि स्लम एक्सपेंशन, यानी कि स्लम एक्सपेंशन से तात्पर्य क्या है कि घेटाइजेशन होगा। जब बहुत ज्यादा कोई भी अर्बन पॉपुलेट एक्सेसिव लेवल पे वहां पे माइग्रेशन होता है, बाहर से लोग आकर के वहां पे रसने बसने लगते हैं, तो जिसके कारण की घेटाइजेशन होने लगता है, बहुत सारे स्लम एरियाज डेवलप हो जाते हैं। तो उस स्लम में इटसेल्फ बहुत सारी चैलेंजेस और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक तो पॉवर्टी, इनसिक्योरिटी ऑफ द जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल टेंशंस, सोशल स्टिग्मास, और उसके अलावा जो लोगों की लाइफ होती है वो बहुत ही ज्यादा रिडेंडेंट्री, यानी कि इस तरह से लाइफ बहुत ज्यादा कंजेशन में लोग रहते हैं, सफोकेशन वाली लाइफ होती है। और वन रूम एज ए हाउस लोग सस्टेन करते हैं, टॉयलेट की सैनिटेशन वगैरह और प्योर फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर की समस्याएं, इस तरह की समस्याएं स्लम एरियाज जब एक्सपेंशन होते हैं तो होने लगती हैं। नाली, गटर और उसका सैनिटेशन से रिलेटेड जो भी है, और कीड़े मकोड़े, इस तरह से बहुत सारी मतलब बीमारियां, डिजीजेस, ठीक है, सिकनेस, ये वहाँ पे, और मेंटली रिटार्डेडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इलनेस आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिमांड फॉर इंफ्रा। जब एक्सेसिव पॉपुलेशन होगा तो पॉपुलेशन प्रेशर के कारण क्या है कि डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बढ़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी आगे, जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पार्किंग की सुविधा हो गई आपकी, उसके अलावा मतलब कि जैसे वाटर सप्लाई का जो पाइप है, और आपका गैस सप्लाई, और रोड्स, और इसके अलावा जो है मैरिज हाउसेस, इस तरह से जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें हैं उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में, इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन से और जो समस्या होती है उसका एक कारण ये भी है कि लोग आसपास के डिस्ट्रिक्ट के से लखनऊ में बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेटर लाइवलीहुड के लिए वहां आकर के बस जा रहे हैं। जो जॉब सीकर्स हैं वहां आकर के एक तरह से परमानेंट रेजिडेंट बना लेते हैं। तो हम इस कह सकते हैं कि इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन, इसी की कड़ी जो है आपकी हो जाएगी। इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन में क्या होता है कि चॉइस ऑफ द जॉब सीकर्स एंड गेट बिकम परमानेंट रेजिडेंट इनसाइड द लखनऊ। जो जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब्स के लिए, काम के लिए, रोजी रोटी के लिए लखनऊ में आते हैं, वो यहीं पे आकर के रच बस जाते हैं और परमानेंट वहाँ के निवासी हो जाते हैं। जिसके कारण क्या है कि वहाँ पे पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इन सारे कारणों की वजह से ये गवर्नमेंट ने ये प्लान मतलब कि लाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो इम्बैलेंस ग्रोथ है। रीजनल इम्बैलेंस का मतलब कि किसी एरिया में पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, किसी एरिया में जो है स्कैर्सिटी है, या कहीं पे सारा का सारा इन्वेस्टमेंट्स है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किसी अर्बन पॉपुलेशन में फुल्ली नहीं है, तो इसको कहा जाएगा कि एक तरह से इम्बैलेंस ग्रोथ। क्या कहा जाएगा? इम्बैलेंस ग्रोथ। तो यूपी गवर्नमेंट प्लान टू निगेट इम्बैलेंस ग्रोथ। इम्बैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि कोई पार्टिकुलर एरिया बहुत डेवलप हो जाए और किसी पार्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट फुल्ली ना हो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आए, कहीं पे इन्वेस्टमेंट फुल्ली ना आए, तो उसको कहा जाएगा इम्बैलेंस ग्रोथ। तो उस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए एक प्लान ये लाया यूपी गवर्नमेंट ने, या यूपी गवर्नमेंट की एक तरह से इनिशिएटिव है टू प्रमोट बैलेंस रीजनल ग्रोथ। इस तरह की जो स्कीम है या एक्ट है, उसका तात्पर्य क्या है कि रीजनल ग्रोथ को प्रमोट किया जाएगा, रीजन वाइज डाइवर्सिफाई किया जाएगा अर्बन अम्यूनिटीज को, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसको भी डाइवर्सिफाई किया जाएगा, ना कि सारे एक ही सिटी में कंसंट्रेट हो जाए इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितने भी सिटीज हैं उसको डाइवर्सिफाई करने से क्या है, मैक्सिमम लोगों को फायदा मिलेगा और लोगों का जो सफोकेशन की लाइफ है उससे निजात मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, काउंटर मैग्नेट एरियाज स्ट्रेटजी टू बी अडॉप्टेड। काउंटर मैग्नेट एरियाज स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया जाएगा। काउंटर मैग्नेट एरिया से तात्पर्य क्या है कि जिस तरह से दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर का कॉन्सेप्ट इसी के आधार पे आया था कि काउंटर मैग्नेट एरियाज के आधार पे,
मतलब क्या है कि जब एक्सेसिव पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर बना दिल्ली में, तो यहाँ पे श्री राम ग्रुप की बहुत बड़ी कॉटन मिल हुआ करती थी, लैंड्स वगैरह की एक तरह से शॉर्टेज होने लगी और लैंड्स की डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ी, उसकी प्राइसेस कॉस्ट बहुत महंगे हो गए, जिसकी वजह से उस कंपनी को यहाँ पे दिल्ली से अपनी प्लांट्स बंद कर करके आउटर्स में जाना पड़ा। तो इस तरह से इसी कारण जितने भी कारोबार होते हैं वो फिर वहां से प्रेशर, मतलब कि पॉपुलेशन का प्रेशर, लोगों की लाइफ बहुत कॉस्ट हो जाती है, कोई भी कारोबार करने के लिए जमीन बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है जिसके कारण उस एरिया का जो मेन सिटी होता है वहां से कंपनियां या वहां से लोग माइग्रेट करके आउटर साइड में चले जाते हैं। तो उसी को कहा जाता है काउंटर मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब अपनी तरफ खींचना। कोई भी अर्बन पॉकेट्स होता है, अर्बन सेंटर होता है, वो अपनी तरफ सबको खींचता है, जॉब सीकर को, स्टूडेंट्स को, हेल्थ की सर्विसेज, उसके अलावा फैक्ट्री प्रोडक्शन से, इन्वेस्टमेंट से, इंडस्ट्री लगाने के लिए, सारी की सारी चीजों के लिए अर्बन एरिया अपनी तरफ खींचता है, मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है। लेकिन यह काउंटर मैग्नेट, यानी ये सारी सुविधाएं वहां पे कम हो जाती हैं क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पॉपुलेशन पे, कंजेशन बहुत एक्सेसिव हो जाता है, जिसके कारण ये सारी की सारी चीजें बाहर की तरफ मूव करने लगती हैं। तो उसी को कहा जाता है काउंटर मैग्नेट, यानी उसी के एंटी वे में वो काउंटर हो रहा है, यानी बाहर की तरफ है। फिर वही फैक्ट्रियां वहां से निकल के बाहर की तरफ मूव करती हैं। वही जो जॉब सीकर यहां से निकलकर फैक्ट्रियां बाहर जाएंगे तो वो भी जॉब सीकर से बाहर की तरफ चले जाएंगे। जो भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, वहां की जमीन बहुत कॉस्टली हो जाएगी तो बाहर की तरफ खुलने लगेंगे, तो स्टूडेंट्स वगैरह भी बाहर की तरफ मूव करेंगे। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को या स्ट्रेटजी को कहा जाता है काउंटर मैग्नेट। काउंटर मैग्नेट एरियाज स्ट्रेटजी टू बी अडॉप्टेड टू डिसेंट्रलाइज पॉपुलेशन। एससीआर को लाया इसीलिए गया कि जो पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है उसकी समस्या से निजात पाया जाए। और एक स्ट्रेटजी है, एक तरह से कह सकते हैं कि काउंटर मैग्नेट एरियाज स्ट्रेटजी, ताकि जो डिसेंट्रलाइज किया जाए पॉपुलेशन को, एक जगह पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेट ना होने पाए और वो डाइवर्सिफाई हो पॉपुलेशन डाइवर्सिफाई हो, साथ में साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बाहर की तरफ शिफ्ट कराया जाए। तो कह सकते हैं एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी डिसेंट्रलाइज किया जाए, उसको भी डाइवर्सिफाई किया जाएगा। नीचे जो अंदर सिटी में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां, उसको भी बाहर की तरफ शिफ्ट किया जाए। तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि काउंटर मैग्नेट एरियाज स्ट्रेटजी टू बी अडॉप्टेड टू डिसेंट्रलाइज पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्या है, इस तरह के करने से क्या होगा, माइग्रेशन जो है आपका मेन सिटी जो है उस पर माइग्रेशन का प्रेशर कम होगा। जिस तरह से दिल्ली में बहुत भारी मात्रा में लोग गुड़गांव में शिफ्ट हो गए, बहुत भारी मात्रा में लोग नोएडा में शिफ्ट हो गए, बहुत भारी मात्रा में लोग फरीदाबाद में, लोनी में, तो जो सैटेलाइट टाउन डेवलप हुए ये काउंटर मैग्नेट एरियाज वाले कॉन्सेप्ट के आधार पे, तो बहुत सारा प्रेशर दिल्ली का एक तरह से वहां शिफ्ट हो गया। तो उसको हम कह सकते हैं कि टू रिड्यूस माइग्रेशन प्रेशर ऑन मेन सिटी मतलब लखनऊ और दिल्ली। तो इस तरह से लखनऊ पे जो प्रेशर बन रहा है और वो प्रेशर एक तरह से कम हो जाएगा और वो आउटर साइड में, आउटस्कर्ट वाले साइड में सिटी के, वहां मूव कर जाएंगे क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम बाहर की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो लोगों की लाइफ आसान हो जाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब कि फैक्ट्री लगाने के लिए, प्लांट्स के लिए, प्रोडक्शन यूनिट्स वगैरह के लिए जमीनें वहां सस्ती मिलेंगी, तो इस तरह की चीजें वहां पे की जाएंगी और माइग्रेशन का जो है प्रेशर भी कम हो जाएगा उसके कारण। अच्छा देखिए, लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज टू बी डेवलप्ड इन विसिनिटी दैट विल क्रिएट जॉब्स। जो लखनऊ है उसके सराउंडिंग एरियाज में, विसिनिटी में सराउंडिंग एरियाज में, नेबर वाले डिस्ट्रिक्ट जो पांचों बताए हमने, उनमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज और प्लांट्स लगाए जाएंगे। उनके प्लांट्स लगाने के कारण क्या है कि वहां पे बहुत सारे एक तरह से जॉब्स क्रिएट होंगे। जब जॉब्स क्रिएट होंगे तो लोगों की एक तरह से आय बढ़ेगी, इनकम का सोर्स बन जाएगा और इटसेल्फ स्टेट की जो जीडीपी है उसका भी ग्रोथ होगा एंड इंक्रीजिंग स्टेट जीडीपी। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज टू बी डेवलप्ड इन विसिनिटी ऑफ लखनऊ दैट विल क्रिएट जॉब्स एंड इंक्रीज स्टेट जीडीपी ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, जिस तरह से आप समझिए, इस तरह से एक एग्जांपल देता हूं मैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसमें
जितने भी इन्वेस्टर्स आए यूपी में, मात्र 4 और 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, जैसे कि गाजियाबाद है, नोएडा है, लखनऊ है, कानपुर है, बनारस है, इसी 4-5 डिस्ट्रिक्ट में ही 80 से 90% इन्वेस्टमेंट्स आया था। यानी इन्वेस्टमेंट जो है सारा का सारा, इन्वेस्टर का चॉइस जो है, अट्रैक्शन मेनली जो है बड़े सिटी में और सेलेक्टेड सिटीज में है। तो इस चीज को डाइवर्सिफाई किया जाए, डिसेंट्रलाइज किया जाए, उस चीज को भी गवर्नमेंट एक तरह से उसका भी समाधान करेगी इस इनिशिएटिव के द्वारा। तो उसको मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ कोट कर दिया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हम क्या देखते हैं कि लखनऊ में अकेले ही, अलॉन लखनऊ रिसीव्ड 6.79% ऑफ प्रपोजल्स। लखनऊ अकेले ही 6 से 7% टोटल इन्वेस्टमेंट का लखनऊ खाली सिटी के लिए ही आया था। वाइल अदर 7 डिस्ट्रिक्ट रिसीव्ड ओनली 3.77%। बाकी जो अदर 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है कि ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट इसके नेबर्स वाले हो गए, और उसी में आपका कानपुर देहात और कानपुर सिटी, कानपुर नगर, इन दोनों को भी शामिल कर लीजिए, तो टोटल आपके 7 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ये 7 डिस्ट्रिक्ट यानी कानपुर जैसा कैपिटल हब यूपी का, कॉमर्शियल कैपिटल कहला जाता है यूपी का, उसको भी मिला लीजिए तो भी आपका इन्वेस्टमेंट 3 से 4% रह गया, आया था इन्वेस्टमेंट। जबकि लखनऊ में, ओनली लखनऊ में 6.79 यानी मान लीजिए 7% लखनऊ में अकेले आया, और उसके सराउंडिंग के जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंक्लूडिंग कानपुर, बोथ कानपुर नगर एंड देहात, मिला करके आपका 4% से भी कम था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इट हाईलाइट्स इन्वेस्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक इंटरेस्ट। इन्वेस्टर का जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक इंटरेस्ट शो करता है ये, यानी इन्वेस्टर जो हैं उनको इंटरेस्ट ओनली और ओनली लखनऊ में ही इन्वेस्ट करने का था, बाकी एरियाज में उनको ट्रस्ट नहीं है, या उनका मन नहीं है, या उनको प्रॉफिट आने के उतने चांसेस नहीं दिख रहे थे, इसीलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, और सारा का सारा इन्वेस्टर ओनली लखनऊ में ही जाना चाह रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक तरह से काउंटर मैग्नेट की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करके उस इन्वेस्टमेंट को, जब उनको सुविधाएं, यानी कि लैंड लीजिंग में उनको सुविधा देगी, स्टैंप ड्यूटी में एक तरह से सब्सिडी देगी, और जो भी लोन वगैरह और जो भी इस तरह की सुविधाएं होंगी वो गवर्नमेंट उनको देगी, सब्सिडीज वगैरह, तो ऑटोमेटिक डाइवर्सिफाई या डिसेंट्रलाइज किया जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को या इन्वेस्टमेंट्स को भी। देखिए SCR, स्टेट कैपिटल रीजन, एक तरह से ये फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को सामने रख करके ये इनिशिएटिव उठाया गया है। यानी इसका मेन मकसद क्या है? अर्बन प्लानिंग। ये किसी उसमें आएगा सब्जेक्ट ऑफ स्टडी में, अर्बन प्लानिंग में। अर्बन प्लानिंग जिस तरह हम ये समझ सकते हैं, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 70 और 80 और 60, 70, 80 की दहाई में बहुत सारे अर्बन जो है एक तरह से अर्बन सेंटर्स बनाए थे, अर्बनी की प्लांट अर्बन एरियाज डेवलप किए गए थे 60, 70, 80 की दहाई में, जिसमें कि आपका चंडीगढ़ हो गया, भुवनेश्वर हो गया, दिसपुर हो गया, गांधीनगर हो गया, और आपका न्यू छत्तीसगढ़ हो गया, न्यू रायपुर हो गया। ये सारे के सारे अर्बन पॉकेट्स या अर्बन सेंटर्स जो हमने बताए अभी, ये एक तरह से प्लान्ड अर्बन जो है डेवलपमेंट है, यानी कि प्लानिंग के तहत ही अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट हुआ है, जो हमने अभी गिनाए हैं आपके सामने। तो उसी फॉर्मूले को यहां भी अप्लाई किया गया कि ये एक तरह से अर्बन प्लानिंग की पॉलिसी, अर्बन प्लानिंग या अर्बन प्लानिंग जो है, अर्बन डेवलपमेंट जो है प्लानिंग आधार पे होगा, यानी फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह को बनाया जाएगा, या जो भी इकोनॉमिक गतिविधियां हैं उन सबको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में एक तरह से स्टेप उठाया जाएगा। इस बात को यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टेट कैपिटल रीजन विल बी डेवलप्ड विद फ्यूचर रिक्वायरमेंट, यानी कि भविष्य के समस्याओं को सामने रखते हुए इस तरह का डेवलपमेंट होगा इसका, या जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी फ्यूचर की उसको सामने रखते हुए ये इनिशिएटिव उठाया जाएगा। यानी कि अर्बन प्लानिंग जो नहीं है उसके आधार पर ये डेवलपमेंट होगा। और जिस तरह से हमने 4-5 शहरों के नाम बताए कि वेल प्लान्ड सिटीज में नाम आता है, वैसे ही इसमें इसको भी किया जाएगा। SCR के लिए जो कुछ इनिशिएटिव उठाए जा रहे हैं, कुछ मतलब स्टेप उठाएगी गवर्नमेंट,
इसको डेवलप करने के लिए उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया बहुत ही एलेबोरेटली। नंबर 1 पे आपका यहाँ पे हो जाएगा कि इनिशिएटिव्स इंक्लूड्स, यानी कि वो क्या इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट इसके अंतर्गत उठाने जा रही है एससीआर को डेवलप करने के लिए। नंबर 1 पे देखिए, एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो नेटवर्क टू एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट या विजिटिंग या नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट। मेट्रो जो लखनऊ में चल रहा है उसको एक्सपैंड करके जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां तक उसका एक्सटेंशन कर दिया जाएगा, ये बात कही गई। वाइडनिंग ऑफ हाईवेज, जो भी हाईवेज हैं उनको और उनका चौड़ीकरण किया जाएगा, उनको और मतलब वाइड कर दिया जाएगा, चौड़ा कर दिया जाएगा। एंड रिंग रोड्स, जो भी रिंग रोड्स वगैरह लखनऊ में हैं, ठीक है, चाहे इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, उन सबको एक तरह से और चौड़ा किया जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट वगैरह चलाया जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट इसलिए चलाया जाएगा ताकि ये जो गेट बिकम परमानेंट रेजिडेंट वाली समस्याएं हैं उनको जब कम दाम पे लखनऊ के बाहर सस्ते दाम पे घर मिलेगा तो ऑटोमेटिक लोग वहां सेटल होने लगेंगे और कंजेशन को, प्रेशर्स को एक तरह से रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ स्लम एरियाज, जो स्लम पॉकेट्स हैं लखनऊ के अंदर उन सबको एक तरह से इक्वल महत्व दिया जाएगा, उनको भी डेवलप किया जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इसके अंतर्गत फोकस किया जाएगा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट जो है उसको इनर साइड में, आउटर साइड में, दोनों जगह अप्लाई किया जाएगा। प्रमोशन ऑफ द सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को वहां पे प्रमोट किया जाएगा और उसी के आधार पर इस डेवलपमेंट को सामने रखते हुए किया जाएगा। सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल जोन्स एंड सेज, बहुत सारे वहां पे इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे और सेज वगैरह बनाया जाएगा। इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा और क्या बनाया जाएगा, सेज वगैरह भी बनाए जाएंगे। क्रिएशन ऑफ स्टार्टअप हब, स्टार्टअप हब वगैरह का भी एक तरह से क्लस्टर वगैरह बनाया जाएगा, तो स्टार्टअप जो है उसको भी सामने रखा गया है इसमें। स्मार्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड किया जाएगा। जिस तरह से बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया जाएगा। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो बसें होती हैं उनके लिए एक स्मार्ट स्टेशन बनाया जाएगा, उनका लाइन जो है निर्धारित होगा। जैसे दिल्ली में या लखनऊ में देखते हैं कि किसी भी लाइन में कोई भी चला जाता है, तो इस तरह का नहीं होगा। उनके लिए एक प्रॉपर लाइन होगा ताकि एक्सीडेंट वगैरह, और उनका वो बसों की स्पीड भी, पिकअप भी बहुत स्पीड लेवल पे होता है। जो ये आपका बस रैपिड ट्रांजिट वाला सिस्टम होता है उसमें एकाएक स्पीड पकड़ लेती है और एकाएक स्पीड उसकी रिड्यूस कर दी जाती है जहां पे रोकना होता है, तो उसको कह सकते हैं स्मार्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज में आपका आ जाएगा सच एज बस रैपिड ट्रांजिट। बट बस रैपिड ट्रांजिट जो है इस तरह की चीजों को वहां प्रमोट किया जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक बस वगैरह भी वहां पे चलाई जाएंगी ताकि जो पॉल्यूशन है उसको भी सामने, उसकी समस्या का भी एक तरह से निजात होता रहे। बेटर वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट जो है यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट, रेस्टोरेशन ऑफ क्या कहते हैं वहां की रिवर है गोमती, और मतलब गोमती को रिस्टोर किया जाएगा और उसके जो बैंक्स वगैरह उसको भी, उसके पॉल्यूशन को भी कंट्रोल किया जाएगा। एंड बेटर वाटर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ गोमती रिवर, गोमती रिवर वहां की एक रिवर है, उसको सामने रखते हुए इस तरह की चीजों को काम किया जाएगा। ठीक है, तो हम इसको फिर से पढ़ सकते हैं कि की इनिशिएटिव्स दैट टेकन अंडर एससीआर इंक्लूड्स एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो नेटवर्क to the adjoining district, widening of highways and ring roads, affordable housing projects, development of slum areas, digital infrastructure, promotion of solar energy, setting up of industrial zones and SEZ, special economic zones, creation of start-up hubs, smart transport facilities such as bus rapid transit and electric buses, better water management including conservation and restoration of गोमती रिवर, इस तरह की चीजों पे वहां पे इनिशिएटिव उठाए जाएंगे। अब इसी की कड़ी में एक चीज हमारा छूट जा रहा है, मैप। अब मैप की हम बातें कर लें तो पूरे यूपी का मैप बना करके हम कोशिश करेंगे कि जो स्पेशली ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं लखनऊ के साथ साथ
आजू बाजू के उनको दर्शा दें कि लखनऊ के कहाँ कहाँ पे वो लोकेटेड है, और अगर आप मैप बना देंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे इसमें। तो हमारा एक तरह से कह सकते हैं SCR का मैप क्या होगा, ठीक है। स्टेट कैपिटल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक, ये हमारा है स्टेट कैपिटल रीजन ऑफ यूपी। स्टेट कैपिटल रीजन ऑफ यूपी, इसका मैप कुछ इस तरह से होगा। सपोज दैट ये आपका यूपी है, सपोज दैट ये यूपी है कुछ इस तरह से। इस तरह से कुछ यूपी है आपका, एक शेर है जो कि दहाड़ लगा रहा अपना। यहां पे कहीं सेंटर में बीच में आपका लखनऊ पड़ेगा। तो हम पूरे उसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे कि पूरे मैप को एक तरह से ड्रॉ कर दें आपका। मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करिए आप। इस तरह से कुछ ये एरिया पड़ेगा आपका बीच सेंटर में। ये सपोज दैट लखनऊ है, क्या है ये लखनऊ है। नंबर 1 पॉइंट हमने यहां पे लिख दिया लखनऊ। लखनऊ के जो इस साइड में आप जाएंगे, ये वाला जो एरिया है, नंबर 2 पॉइंट बन गया आपका। नंबर 2 पे आपका आ जाएगा ये सीतापुर। लखनऊ का जो ये वाला बेल्ट इतना पड़ेगा। नंबर 3 ये बाराबंकी है। उसके बाद फिर इस वाले बेल्ट में हम कुछ इस तरह से देखेंगे। यहां पे नंबर 4 पे जो पॉइंट आएगा हमारा, ये आपका रायबरेली पड़ेगा। रायबरेली हो जाएगा। ये एक बच रहा आपका, मतलब कि लखनऊ हो गया, सीतापुर हो गया, उसके बाद बाराबंकी हो गया, और बाराबंकी के बाद यहां पे कुछ इस तरह से रहेगा। ये 5वें नंबर का जो एरिया पड़ेगा आपका उन्नाव पड़ेगा। यहाँ पे उन्नाव। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो बच रहा है यहाँ पे 6 नंबर पे, ये आपका हो जाएगा हरदोई। एक बच रहा हरदोई। हरदोई। तो हम यहां पे देखते हैं स्टेट कैपिटल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें लखनऊ और उसके आसपास के नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं नेबरिंग, और लखनऊ को मिलाकर के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। नंबर 1 पे ये पॉइंट जो है आपका लखनऊ है सेंटर में। उसके जो है इस साइड में थोड़ा सा नॉर्थ में और वेस्ट में इस पॉइंट जो है। नंबर 2 पे आपका सीतापुर है। तीसरे नंबर पे इधर आप देखेंगे ये बाराबंकी है। नंबर 4 पे आपका ये रायबरेली है। नेक्स्ट जो है आपका 5 नंबर पे ये उन्नाव पड़ेगा कुछ इस तरह से लोकेशन में लखनऊ के। और हरदोई जो है आपका नंबर 6 पे इधर पड़ जाएगा। इसको अगर हम मैप में समझने की कोशिश करते हैं तो मान के चलते हैं कि ये नॉर्थ है, ऊपरी वाला हिस्सा, ये साउथ है, ये आपका जो इधर राइट में है ईस्ट हो जाता है, ये हिस्सा आपका वेस्ट हो जाता है। तो लखनऊ अगर बीच में है, ये हिस्सा लखनऊ है, तो उसके नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हीं को मिला करके SCR बनाया जा रहा है, स्टेट कैपिटल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश या लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन, इस तरह से कह सकते हैं। अब हम यहीं पे अपने लेक्चर को विराम देते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई भी समस्या हो आप लोगों को इससे रिलेटेड है तो हमें सुझाव दें और डायरेक्टली हमसे कह सकते हैं, तो हम उसकी क्लास अगले वीडियो में बना देंगे। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।